जो हमें क्रिएट करना है किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ब्रोशर है। अब इसमें हम ये आइडिया करेंगे कि भाई सपोज करेंगे ये एक पूरे A4 पेपर पे बना हुआ है। A4 पेपर पे अगर ये बना हुआ है तो A4 पेपर को हम कैसे अवेल कर सकते हैं, फाइल में जाके न्यू करेंगे और यहाँ से जाके हम इसको कहते हैं यूएस पेपर, और यहाँ से हमें मिलता है लीगल लेटर ले लेते हैं। अब ये इसका है पोर्ट्रेट वर्जन, 8.5 इसकी विड्थ है, 11 इंच की हाइट है। ठीक है, अगर हम इसको इसी तरह से लेंगे तो ये इस तरह से क्रिएट होके आएगा। हमें चाहिए इसका लैंडस्केप वर्जन, तो यहाँ से न्यू करेंगे और जो इसकी विड्थ है उसको बना देंगे हाइट, और जो इसकी हाइट है उसको बना देंगे इसकी, ये प्रॉपर्ली इसका जो साइज है एक्चुअल निकल आएगा इसका। अब इस पेपर का कंट्रोल आर करके रूलर एक्टिवेट करेंगे और इस पर राइट बटन दबा के रूलर को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास तकरीबन 11 इंच है, और तकरीबन जो इसकी ये विड्थ है तकरीबन बन रही है 8.5 इंच। खैर हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए। अगर हम 11 को 3 सेक्शंस में डिवाइड करें तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, और 11 लिखने के बाद 11 को अगर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करने लगेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 3, तो एक के हिस्से में 3.6 आ रहे हैं। हम इसको रखते हैं 3.5 के ऊपर, 3.5 फॉर ईच। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए 3.5 ईच एक के लिए करना है, तो आपने पहले इसको अनब्लॉक कर देना है, या चले इसको ब्लॉक ही रहने दें, एक नई लेयर ले लें इसके ऊपर। फिर यहाँ से चले जाएं और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप एक शेप ले लें, रेक्टेंगल शेप, और इसको आप रखेंगे सपोज टू बी हाइट वॉट जो भी है, पर हमें विड्थ से 3.6 आई एन फॉर इंच, उसको ओके कर देंगे। तो ओके करने पे देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ गया। इस ऑब्जेक्ट को उठा के अब यहाँ पे रख लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से खोल लेते हैं अल्टर के साथ, और अल्टर छोड़ने के बाद इसको इस तरह से ले लेते हैं। ये एग्जैक्ट 3.6 इंच का एक ऑब्जेक्ट है जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसको आप देखिए यहाँ से एडजस्टमेंट के लिए भी आसानी रहेगी, बाद में भी कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ से हम क्लिक करके फिर आते हैं थोड़ा सा मजीद इस साइड पर डॉक्यूमेंट्स की तरफ, यहाँ से हम क्लिक करते हैं पीएस फाइल्स के ऊपर। पीएस फाइल से हम चले जाते हैं न्यू असाइनमेंट के ऊपर। न्यू असाइनमेंट पे से चले जाते हैं हम यहाँ पे ब्रोशर्स नाम रख देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन शेड्स है इसके ऊपर, ग्रेडियंट्स अप्लाइड है इसके ऊपर। अब ये ग्रेडियंट कैसे लगाएंगे आप इसके ऊपर, तो ग्रेडियंट लगाने का बेहतरीन तरीका है, अगर आप शेप पर ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं तो पहले दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इफेक्ट्स पे जाएं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस को खोलें, और यहाँ से जाके आप इफेक्ट्स ग्रेडियंट लगा दें, जो कि यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ग्रे और वाइट कलर का लगाना है तो इसको एडिट कर लें, यहाँ पे एडिट करके वाइट तो यहाँ पे है, इसको थोड़ा लाइट कर दें, इस पर क्लिक करें, और इसको लाइट करने के लिए जो इसकी स्मूथनेस है इसको थोड़ा सा कम करें। इसको हल्का स्मूथ तो हो रहा है लेकिन इसको 100% पे रखते हैं। अब इसके कलर कॉम्बिनेशन को कम करने के लिए क्लिक करें यहाँ पर, और इसको हल्का सा ग्रे कलर इस तरह का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट से ग्रे का ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, ओके कर देंगे इसको यहाँ पर। ये देखिए अप्लाई हो गया। अब इसका एंगल चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाइट ग्रे, और इसके एंगल को आप यहाँ से चेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और फिर यहाँ पे क्लिक करें इस एंगल पे, फिर यहाँ पे क्लिक करें इस एंगल पे। तो ये एंगल इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, एंड देन क्लिक करके ओके कर दें, एंड कंट्रोल एस करके सेव कर दें। तो ये देखिए एक सिंपल सा तरीका है इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई करने का जो आपने कर लिया। उसके बाद देखिए ये ग्रे यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम था, तो हमने इसी तरह से अप्लाई किया। अब उसके ऊपर देखिए एक शेप दिया हुआ है कुछ इस तरह का, जिसके ऊपर भी ग्रेडियंट है जो लाइट टू डार्क का ग्रेडियंट है, और ये लाइट टू डार्क का ग्रेडियंट आप इस पर लगाएंगे कैसे, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट यूज कर लें, यानी कि इसके हम तीन हिस्से कर लेते हैं। तो एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, और तीसरा हिस्सा ये है। तो एक हिस्से में तो ये लिखा जाना है, तो इस हिस्से को अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहें, लेट्स सपोज ये हिस्सा ही है, इसके ऊपर एक शेप और निकालना है। शेप कैसे निकालेंगे, इसी का कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लें,
या यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर दें, ये ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसका कंट्रोल जे कर रहा हूँ, एक डुप्लीकेट लेयर ले रहा हूँ। अब इस लेयर को मिसाल के तौर पे मुझे ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना है, तो फिर यहाँ से इफेक्ट्स में जाऊँगा, दोबारा एडिट करूँगा, जो मैंने अभी इफेक्ट्स लगाया था उसको ग्रेडियंट में जाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ और किस्म का इफेक्ट्स बनाऊंगा, ब्लू के साथ लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। क्लिक करूंगा यहाँ एडिट पे, तो यहाँ पे देखिए लाइट कलर देना है, तो यहाँ क्लिक कर दे और यहाँ से लाइट ब्लू कलर ले लें। लेट सपोज हमने ब्लू का जो लाइट वर्जन था वो यहाँ से ले लिया, ये वाला था, ठीक है। ये इसका लाइट वर्जन है ब्लू का जो हम लेना चाह रहे हैं, और इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लें। क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे ब्लू और यहाँ पे लेंगे इसका डार्क वर्जन। तो ये लाइट और ब्लू डार्क का वर्जन कॉम्बिनेशन आ गया। और इसी तरह से इसको लगाना है कि इसको थोड़ा अगर हल्का करना है तो क्लिक करके यहाँ से हल्का कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्लिक करके अच्छा, यहाँ से कलर्स को कम ज्यादा करते हुए ह्यू सेचुरेशन, ये सेचुरेशन है इसका, क्लिक करके ओके कर दें तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर दें और इसमें भी देख लें कि अगर जो हमारा कलर शेड है वो किस तरह से ज़्यादा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे इस पर भी कलर शेड यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डार्क है, तो लाइट और डार्क को इस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग करने के लिए ये ऐसे अप्लाई हो रहा है, हमें इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो एंगल को सीधा रख दें इसके अंदर, ये देखिए थोड़ा सा एंगल को ऊपर की तरफ लेंगे और ऐसे करके इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये इस तरह से इजीली आपको क्रिएट कर देगा। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे इसके ऊपर, मिसाल के तौर पे अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है ये वाला शेप, इसके ऊपर निकालना है हमें। तो ये शेप कैसे निकालेंगे और उसके ऊपर ये ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे ये भी देखिएगा। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कस्टम शेप्स पे क्लिक करेंगे, और सॉरी यहाँ से लेंगे हम ये पॉलीगोनल शेप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको शिफ्ट के साथ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ये थोड़ा सीधा करके ड्रॉ करना है इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये बन गया इसके ऊपर, अब ये शेप बन गया इसके ऊपर। अब इस शेप पे क्या करेंगे हम, इस पे शेप पे इफेक्ट्स, अच्छा ये उसी लेयर पे बन गया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं इसको, एक नई लेयर लेके उसको बना रहा हूँ। दोबारा से देखें कैसे करना है इसको, यहाँ पे क्लिक किया और जब ये बना रहे थे इसको मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे लॉक कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसमें जो इफेक्ट देने हैं वो ये वाले देने हैं जो आपने इस पे दिए हैं। तो इसके इफेक्ट कैसे कॉपी करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इस पे जाके राइट बटन दबाएंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का हो जाएगा। इसकी आउटलाइन खत्म करने के लिए यहाँ से आउटलाइन को खत्म करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको उठा के इसके बीच में रखेंगे। अब जब इधर रखेंगे आप इसको तो थोड़ा सा जूम कर लें और एडजस्टमेंट देखें कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर से इतना कम है, बाकी सब सेट है। तो यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आके देखिए आप इसको सेंटर में कैसे सेट करेंगे, पीछे वाले शेप के। तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इस शेप की लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि ये वाली है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कहेंगे यहाँ से ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, सेंटर, ये सेंटर में आ गया। फिर इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, ये दोनों एंगल्स को कवर कर लें, ठीक है। क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस भी सेट है, शेप भी सेट है, इसी तरह का शेप बना हुआ है, ये इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आ गया इस तरह से और ये इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल जे करके एक और शेप, कंट्रोल टी करके उसको अल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे, जैसे इतना छोटा कि इसकी आउटलाइन थोड़ी सी जाहिर हो जाए। क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। उस पे से चाहे तो इफेक्ट हटा दें तो राइट बटन दबाएंगे, क्लियर लेयर स्टाइल करेंगे तो उस पे से इफेक्ट हट जाएंगे। जब इफेक्ट हट जाएंगे तो आपको जो है ऐसा नजर आएगा ये काला कलर इसके ऊपर। अब इस पे कोई पिक्चर लगाएंगे, फाइल में जाएंगे, पिक्चर आप एआई से भी जनरेट करा सकते हैं, जहां से आपको मिले पिक्चर वो आप लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स पर जाएंगे, डाउनलोड्स पर जाने के बाद जो पिक्चर आपने इसके अंदर लगानी है उस तरह की पिक्चर इसके ऊपर आप ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज हमें ये वाली पिक्चर ऐड करनी है इसके ऊपर, इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, तो ये वाली पिक्चर में लगाना चाह रहा हूँ। क्लिक करेंगे, प्लेस करेंगे, प्लेस करके इसको इस पिक्चर के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे हम चाह रहे हैं, ठीक है। और उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे,
अब राइट बटन दबाएंगे इसके ऊपर, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, पिक्चर्स पे आ जाएगी। अब इसमें देखना ये कि अगर पिक्चर बैकग्राउंड वाली है तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे के अंदर बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगाई हुई है तो बैकग्राउंड वाली पिक्चर ले लेना, अगर बैकग्राउंड वाली पिक्चर नहीं लेंगे तो फिर जो कलर शेप का होगा वो उस पर आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो ये पिक्चर हमने इसके अंदर लगा दी, ठीक, इस पर बैकग्राउंड नहीं था तो उसका बैकग्राउंड से यूज़ कर लिया। अब नीचे आ जाएंगे, अब इस वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो शेप है ये वाला, ठीक है, जो ब्लू वाला हमने इसके ऊपर बनाया था, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर राइट बटन दबा के, अच्छा मैं इसको बगैर उसके ही करके देखता हूँ अगर वैसे ही काम बन जाता है तो। अब यहाँ पर देखिए इस शेप के साथ क्या सीन है कि ये शेप इसके इस पॉइंट पर आके और यू जा रहा है, ठीक है, माइट बी यू जा रहा है, यानी कि इसको यहाँ पे कट करेगा ये, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, कंट्रोल टी दबाना है। पहले इस शेप को हम इसकी प्रॉपर पोजीशन पे लेकर आएंगे कि ये इस पे कहाँ तक आ रहा है, आज कितना नीचे आ रहा है। तो अभी आप देखते हैं कि इस पे कितना नीचे आ रहा है, तकरीबन इतना ही नीचे आ रहा है इसका, थोड़ा सा और नीचे कर लें इसको, ठीक, ठीक है, इतना नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक कोना उठाने के लिए एडिट में जाके एक कमांड है जिसका नाम है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट पे आप चारों कोनों को अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये वाला कोना पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, तो इसको कहाँ पे ले जाके कट करना है हमें, इस जगह पे कट करना है, ठीक है। तो बस सही है, सीधा रखें और ऊपर ले जाएं, अगर इसको ऊपर ले जाना है क्योंकि तो इसके पीछे ही छुपेगा, सीधा रखें, ठीक है, सीधा शिफ्ट के साथ सीधा लेकर आए इसको, यहाँ पे कट करना है हमें इसको, ठीक है, ओके कर दें, क्लिक कर दें और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सही समझ में आ गई बात, ये फाइल में जाएं, सेव कर दें। अब रह गया आपका मसला ये वाला कि इसके ऊपर लिखना है क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी और कुछ टैक्स लेना है। तो ये ठीक, चले